हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष व्रत का महत्व और शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार 13 दिसंबर 2024 को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव और पार्वती माता की पूजा के लिए खास माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, पूजा की सामग्री अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय मन ही मन जप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करें और शिवालय जाकर भगवान शिव की विधि से पूजन करना चाहिए। इसमें आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगाजल, जल आदि से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर चंदन लगाकर बेलपत्र, फल आदि अर्पित करें और फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर उनको 8 बार प्रणाम करें और शिव के गण नंदी को जल और दूर्वा खिलाकर चरण स्पर्श करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अब मैं आपको सुनाती हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी अपने मायके में रहती थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत
करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ ये कथा पसंद आए हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।